वेट्स 2 That's 2 मिनट्स। minutes. ओके सर, आपका आवाज गूंज रहा है। ओके ओके, Okay, चेंज okay, कर। change कर दूँ। एवरीबॉडी लिसन टू Everybody मी। listen to यस सर, आपका आवाज। यस सर। अब नहीं गूंजेगा। Right now my voice is clear. यस सर। Today's reasoning रिया, मैंने आपको एक रूल्स बताया था इन प्रीवियस क्लास। Yes, sir. रिया, डू यू लिसन टू मी? Yes, मैं sir. दोबारा इन लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया था और हम लोग सिलोजिज्म को बहुत दिन से सॉल्व कर रहे थे, बट वो क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन दोबारा से मैं उस पॉइंट को फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ आज। कनेक्ट ही नहीं हो रहा था कल सर। क्या कनेक्ट ही नहीं हुआ था उस दिन? रोज यस सर, हम बहुत कोशिश किए थे पर यस सर, बहुत कोशिश किए थे लेकिन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। ओके, देखिए अभी जो आप लोगों को क्लासेस करनी है वो दोनों प्रोसेस से चल रहा है। बाद में चलेगा जूम से ही क्लासेस, बट क्या है ना कि अब एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गया कि आपको आईडी और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक कनेक्ट होते चला जाएगा क्लासेस। आप जब जैसे ही IIPS के एप्स में जाते हैं और जिनके पास डेस्कटॉप है वो अपने दो अपना जो वेबसाइट है वो दो अब लॉन्च हो चुका है। एक वेबसाइट है इमेज इंटरनेशनल school.com, एक में दोनों सेम ही है, बस दूसरे में एस लगा दीजिए। स्कूल्स में एल के बाद एक और एस लगा दीजिए, .com मार दीजिए, तो आपको एक लॉगिन मिलेगा, वेबसाइट खुलेगा, उसमें लॉगिन आएगा। जैसे देखिए दिखाते हैं, स्क्रीन शेयर करके आपको यहाँ हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा देखिए। ओके सर। आपके पास दो वेबसाइट है आपके स्कूल के पास, ठीक है? तो आप जैसे देखिए अब स्क्रीन आपको दिख रही है। हम गूगल क्रोम में गए, गूगल क्रोम आप लोग सभी के पास होता है। अब यहाँ पे जाकर के टाइप क्या क्या करेंगे, देखिए यहाँ दो वेबसाइट दिख रहा है, एक नीचे है www.imageinternationalschool.com दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। और ऊपर में देखिए एक में एस लगा हुआ है, दिख रहा है? एल के बाद एस, सब चीज सेम है, बस एस का अंतर है, ओनली फॉर एस, वन डिजिट। तो दोनों से अलग अलग वेबसाइट खुलता है अपने स्कूल। तो लेटेस्ट जो वेबसाइट होने वाला है वो एस वाला है। तो एस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, किसी को भी क्लिक करेंगे नीचे में लिस्ट बनेगा, तो एस वाला पे जाएंगे, ढूंढेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एस है, www.pahla-में-imageinternationalschools.com, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग, देखिए नया वेबसाइट खुल गया। इसको क्रॉस करेंगे, इसको यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे।
क्रॉस करने के बाद देखिए ये लॉगिन दिख रहा है आपको, लॉगिन दिख रही है आप सभी को? हेलो Yes, sir. स्टूडेंट्स, Yes, sir. बस और सब और लोग कहाँ चले? रुद्र सर मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा हेलो है? सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट आप हो गए यहाँ थे आइए। सर हम। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए अभी आपको ये लॉगिन दिख रहा है आनंद? आनंद यस सर। तो लॉगिन दिख रहा है, इसमें देखिए ऑनलाइन क्लासेस आ रहा है ना, ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ ले आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट क्लिक करेंगे और जो मोबाइल नंबर होगा डालेंगे तो यहाँ से भी लाइव क्लासेस आप कनेक्ट हो सकते हैं, जब हम बाहर से बंद कर देंगे तब। लेकिन फिलहाल अभी बाहर से चल रहा है। लिंक पे हाँ तो अभी बाहर से चल रहा है, इसलिए हम लोगों को अभी बाहर से ही काम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। टुडे इज रीजनिंग। देखिए दिस इज द रूल। वो चैप्टर जितना भी आप पढ़े हैं बहुत ही इजी लगने लगेगा वो चैप्टर्स। इसमें 3 रूल्स है, वी हैव 3 रूल्स। जो चैप्टर सिलेबस में 11.1 हमने पढ़ा था उसमें 3 रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है। रूल नंबर फर्स्ट इज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, यानी 2 स्टेटमेंट होता है रूल्स में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी पॉजिटिव एंड सेकंड स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव मिल करके हमें पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा। जो भी स्टेटमेंट हमें प्राप्त यस होगी सर। पॉजिटिव ही प्राप्त होगी, नेगेटिव नहीं। क्या प्राप्त होगी? पॉजिटिव। डबल टैप करके सेलेक्ट कर लीजिए। पॉजिटिव। अब पॉजिटिव और निगेटिव मिल करके क्या देगा? निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव वी गेट निगेटिव। निगेटिव निगेटिव नेगेटिव। नो कंक्लूजन। निगेटिव निगेटिव हमें क्या देगा? कोई कंक्लूजन हमें नहीं देगा। डू यू लिसन टू मी एवरीवन? Yes, sir. यस सर। मेरा बाबा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी तो आप हो ना, कोई बात नहीं। रूल नंबर टू इज ऑल मीन्स ऑल। अब जहां भी ऑल हुआ 100-50, सम मीन्स 50-50, नो मीन्स 100-100। रूल नंबर 3 ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए। बी मीन्स अगर ये दोनों तिरछा तिरछा ऑल रहा दोनों जगह पे तो बी 100 होना चाहिए। बी यदि 100 इंप्लीमेंट है तब हमारा ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर ए हो सकता है। एंड स्टेटमेंट को हम इनकम कहते हैं एंड कंक्लूजन को एक्सपेंस कहते हैं। कंक्लूजन जो हमारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस। पिक्चर आप लोग को रुक रुक के मिल रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। सर वीडियो अब तो पॉज हो गया है, उसके आगे बढ़ेंगे। अभी भी रुक रहा है सर। थोड़ा देर वेट कीजिए, ठीक हो जाएगा।
अब क्लियर हुआ? Yes, sir. दिख रहा है? ब्लर आ रहा है सर। ब्लर आ रहा है? अब आ रहा है सर, अब आ रहा है, अब क्लियर आ रहा है। हाँ तो जब बताएंगे। आवाज क्लियर है? वॉइस इज क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए क्लियर है एंड पेज भी विजुअल है। डू यू लिसन टू मी एवरीवन? Yes, sir. यस सर। यस सर। तीन रूल्स हमने थ्री रूल्स हमने इंप्लीमेंट किया। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। इन तीनों रूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे रीजनिंग बनाते हैं, अब उसे हम लोग देखते हैं। लेट्स सी एवरीवन। इजी वे में बनेगा। आप एक भी क्वेश्चंस किसी से आप पूछेंगे नहीं। देखिए कोई भी क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगता था, इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। आपका पूरा 100% क्लियर जाएगा, 100% राइट भी जाएगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। वो जो मेथड था उसमें कंफ्यूजन होता था, इस मेथड में कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे हमने फर्स्ट एंड 2 बता दिया था एंड 3 नंबर्स क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी एवरीवन 3 नंबर क्वेश्चन। वी हैव ए स्टेटमेंट। हम लोग के पास स्टेटमेंट है। कभी कभी ब्लर कर रहा है, कोई बात नहीं है, तब तक लिखेंगे आपको दिखने लगेगा। यस सर। वी हैव ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है सम एप्पल्स आर बनानास। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट नंबर सेकेंड। स्टेटमेंट नंबर सेकेंड हमारा कहता है विजुअलिटी एकदम राइट है, नो एनी कंफ्यूजन। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर होता है लेकिन क्लियरिटी ज्यादा अच्छा है कि नहीं? हो जाएगा, Yes, ठीक हो जाएगा। क्लियरिटी अच्छी है, हो जाएंगे। वो नेटवर्क प्रॉब्लम है एंड मौसम भी आज थोड़ा खराब से। यस सर। सही है ना? क्लाउडी। एप्पल्स आर बनानास, नो बनाना इज ग्रेप्स, नो बनाना इज ग्रेप्स। दिस इज द स्टेटमेंट एंड वी हैव ए कंक्लूजन। हम लोग के पास कंक्लूजन कहीं कहीं 4 होंगे और कहीं कहीं 2 ही क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। अगर कंक्लूजन यहाँ पे आपका 2 ही दिया है, इन दिस एक्सरसाइज वी हैव ए 2 कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? सम बनानास आर एप्पल। आर एप्पल्स एंड कंक्लूजन नंबर 2। कंक्लूजन नंबर 2 कहता है आपका नो एप्पल इज ग्रेप्स। कोई भी सॉरी कंक्लूजन में था ना, नो एप्पल इज ग्रेप्स। कोई भी एप्पल ग्रेप्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था सम एप्पल्स आर बनानास। क्लियर है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट नो बनाना इज ग्रेप्स। क्लियर है। कंक्लूजन्स हमारे पास Yes, वी हैव कंक्लूजन्स सम बनानास आर एप्पल्स, नो एप्पल्स इज ए ग्रेप्स। देखिए ये रूल हमें यहाँ पे 3 रूल दिया है। तीनों रूल्स का इस्तेमाल कर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। सबसे पहले स्टेटमेंट को पकड़ते हैं तो लैंग्वेज में जहां नहीं होगा, किसी भी स्टेटमेंट में यदि नो, नोट, नथिंग का अगर जिक्र हो, दिस इज कॉल्ड निगेटिव स्टेटमेंट। तो
आप पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, सम एप्पल आर बनानाज, इसमें कहीं नहीं का जिक्र है, नहीं है। अगर नहीं का जिक्र नहीं है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। डू यू लिसन टू मी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड नंबर क्या कहता है, नो बनाना इज ग्रेप्स, तो इसमें नो का जिक्र है, इसका मतलब निगेटिव स्टेटमेंट होगा। Negative statement. तो रूल नंबर फर्स्ट इंप्लीमेंट Negative होता है statement. इसमें, देखिए पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव मिल करके Is हमें क्या equal to देगा, negative. Negative. निगेटिव देगा। यानी Negative. जो हमारा जो आंसर आने वाला है वो निगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव Negative स्टेटमेंट। statement. तो इसमें इन दोनों में निगेटिव कौन है, B. B. बी इज योर No आंसर। apples is grapes. हाँ, तो बी इज योर आंसर, पॉजिटिव तो आंसर होगा ही नहीं। Yes, sir. बी इज योर आंसर, Negative. योर आंसर इज स्मॉल बी। बी का मतलब बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। तो बी जब फॉलो करता है तो आपको स्मॉल बी लिखते हैं, ए फॉलो करता है तो स्मॉल ए लिखते हैं। तो योर आंसर इज बी। यू विल चेक योर आंसर, आपका आंसर क्या आता है, Yes, sir. टेल मी। B. हेलो रुद्र, B number. क्या, हेलो, Sir, B number है. बी नंबर आंसर है ना? Yes, sir. तो देखिए अभी इसमें क्या हुआ कि हमने एक ही रूल अप्लाई किया, हमको आंसर मिल गया। कभी कभी क्या होगा कि रूल नंबर फर्स्ट भी इम्प्लीमेंट होगा, रूल नंबर 2 भी इम्प्लीमेंट होगा, रूल नंबर 3 भी इम्प्लीमेंट होगा। यानी एक ही क्वेश्चन में तीनों रूल अप्लाई होगा तब जाकर के आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर दो निगेटिव स्टेटमेंट होता तब आपका चेक करना पड़ता और आगे जाकर के चेक करना पड़ता। इनकम और एक्सपेंस, तो इनकम एक्सपेंस कैसे समझते, जैसे देखिए सम का मतलब 50-50, यानी एप्पल भी 50 एंड बनाना भी 50, एप्पल भी 50 एंड बनाना भी 50। पहला नंबर आंसर क्यों नहीं होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब नीचे में क्या कहता है, नो मीन्स क्या कहता है, 100, तो बनाना भी 100 एंड ग्रेप्स भी 100 एंड दिस इज कॉल्ड इनकम। इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम। स्टेटमेंट को इनकम बोलते हैं एंड कंक्लूजन को क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। कंक्लूजन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स होता है व्यय, एक्सपेंस मीन्स व्यय मतलब खर्च, और इनकम मीन्स आय, कमाई। हमारा कहना है कि सर आप लोगों का कहना है कि सर बी नंबर क्यों ही सही होगा। चलिए ठीक है, रूल से तो क्लियर हो गया कि बी सही होगा, लेकिन रूल 2 भी उस पर काम कर रहा है कि नहीं उसको भी चेक कर लेते हैं। देख लीजिए Yes, तो sir. आगे सम फिर आ गया। सम का मतलब 50-50, दैट मीन्स ए भी 50 ए भी 50। नो मीन्स 100, दैट मीन्स 100 एंड 100। इनकम और एक्सपेंस या तो बराबर हो सकता है या एक्सपेंस कम हो सकता है। इनकम Yes, sir. हमेशा ज्यादा होना चाहिए एक्सपेंस से, या एक्सपेंस के बराबर हो जाएगा। Oh, yeah. यानी आप जितना कमाएंगे उतना ही ना खर्च करेंगे, कि आप कम कमाएंगे खर्च ज्यादा कर देंगे, पॉसिबल है? No. नो सर। तो हमारा 2 नंबर आंसर क्यों सही होगा उस पे हम लोग लड़ रहे हैं, चेक करते हैं पहला नंबर क्यों नहीं होगा। बनाना 50 है, यहाँ बनाना क्या है, बनाना ऊपर में 100 है, नीचे में क्या है 50 है, नीचे में क्या है 50 है, एंड देन यहाँ एप्पल 50 है और यहाँ भी क्या है 50 है। तो इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो सकता था। बट क्योंकि पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों मिल करके हमें निगेटिव चाहिए, इसलिए हम लोग निगेटिव ही आंसर लेंगे, पॉजिटिव
नहीं लेंगे। देन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे क्वेश्चन नंबर 4 Yes, sir. चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप आपका लोग आवाज- बताएंगे। और बुला रहा है। गुड आफ्टरनून। हेलो। थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं, क्लास ले रहा हूँ। सर आवाज ब्लर clear- आ रहा है। यहाँ तो विजुअल है। आपका आवाज कट रहा है। रिया, डू यू लिसन टू मी? Yes, sir. हेलो। आप रुद्र, आपके नेट में कुछ फॉल्ट हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा वीडियो लेक्चर में। वीडियो लेक्चर में रिकॉर्डिंग हो रही है, वो मैं शेयर कर दूंगा। ओके सर। ओके सर। आनंद, हेलो। Yes, sir. आपको क्लियर दिख रही है? Yes, sir. विजुअल है तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ब्लर दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा, आपके साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम है रुद्र। रुद्र आपके Yes, साइड से सर, वही नेटवर्क, लगता है सर। आपके साइड से है। आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए एंड देन एक क्वेश्चन और इसी पे डिस्कस कर लीजिए। देन हम छुट्टी भी देने वाले हैं, ऐसा नहीं कि ज्यादा टाइम लगेगा। आप रिफ्रेश करके देखिए, शायद ठीक हो जाए। ओके सर, अभी करते हैं। सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है। ब्लर कर रहा है। आवाज कट। आपको रिया क्लियर दिख रहा है? Yes, sir. सर रिफ्रेश करने के बाद थोड़ा वेट कीजिए ना, आप लोग सोचते हैं एकदम लाइव हो जाए। सर दिख ही नहीं रहा। हेलो। ओ यस, टेल मी। आवाज आ रही है आपकी? सर नॉट कमिंग। आनंद, आपको दिख रहा है? नो सर। चलिए ठीक है। अंजलि, डू यू सीन दिस? Yes, sir. चलिए, आपको दिख रहा है तो आप रूल नंबर 2 पहले इंप्लीमेंट कीजिए। रूल नंबर 1, तो सम ब्लैक आर व्हाइट, दिस स्टेटमेंट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस Positive. स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। गुड, वेरी गुड। Who one is give the answer? Sir, Riya. रिया। अंजलि, आप भी बताएंगे? हेलो। अंजलि, हेलो। अंजलि, डू यू आप लिसन क्या टू बोल मी? रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा। अंजलि, डू यू लिसन टू मी? Sir, I can listen you, but रिया, आपको दिख रहा है क्लियरली? yes, sir. चलिए, सेकंड नंबर। not visible and your voice is not coming clearly. आप लेफ्ट कर जाइए। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, आप लेफ्ट कर जाइए। रिया, आपको दिख रहा है? Yes, sir. हेलो सर, क्या बोले कुछ? Some white are red. This statement is positive and negative. Riya, Positive. 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 Good, very good. And conclusion, some black are red, positive and negative. Positive.
positive. This statement is also positive. Some red are white. Positive or negative? Positive. पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं से नॉट, नथिंग, नो का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए वी कैन से दैट दीज स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव. तो हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है? पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव देगा, और दोनों स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो हम क्लियर नहीं कर सकते कि हु वन इज माय आंसर. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूल नंबर 2 इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. तो रूल नंबर 2 इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? सम मींस क्या होता है? सम मींस रिया, सम मींस 50. 50-50. तो ब्लैक के पहले सम है, तो ब्लैक इज 50 एंड व्हाइट इज 50. 50. ओके. एंड नीचे सम व्हाइट रेड इड, यहाँ भी सम है, हियर इज सम, तो व्हाइट इज 50. एंड रेड इज 50. every and all conclusion sum. The black is, hello, 50. black is 50. 50. Red is 50. 50. फिर again red is 50. 50. Again white is 50. 50. अब चेक करते हैं, तो हमारा ब्लैक भी 50, रेड भी 50, व्हाइट भी 50 एंड अगेन रेड भी 50. यानी कहने का मतलब है जितना हमारा इनकम है उतना ही एक्सपेंस है, यानी इनकम इक्वल टू एक्सपेंस. इनकम इक्वल टू एक्सपेंस, यानी दोनों स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है एंड इनकम इक्वल टू एक्सपेंस है. तो आवर आंसर इज रिया, आवर आंसर इज So small e. हाँ. क्यों? राइट. क्यों? वाई? गिव द आंसर. क्यों? बोथ आर फॉलोज, यानी फर्स्ट नंबर भी सही होगा एंड सेकंड नंबर भी सही होगा. ए भी सही होंगे एंड बी भी सही होंगे. तो आवर आंसर इज ई, बोथ आर फॉलोज. Riya, do you listen to me? Yes, sir. Okay, your class is over now. So everybody do this chapter 11.1 and 11.2. रिया, आप 11.1 बना लिए? कोई डाउट है? No, sir. You have a doubt in exercise 11.1? No, sir. Your class is over now. You left this class. Have a nice day, everyone. Thank you, So sir. your class is over now. Most welcome. Thank you, sir. Most welcome.